सवाल बड़ा हो जाता है, इंडिया गठबंधन में क्या होने जा रहा है। अखिलेश यादव के सुर बदले हैं। अब बड़ी बात ये कि क्या मान जाएंगी माया, क्या गेंद मायावती के पाले में आ गई है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये चीज जो जोड़िए अखिलेश यादव के सुर बदलना, कल उत्तर प्रदेश को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी की, कांग्रेस की और सपा की नेताओं की बैठक होना, बैठक बड़ी सकारात्मक हुई। और क्या उस बैठक में, जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस बैठक में भी चर्चा हुई होगी बीएसपी को लेकर के, और शायद कांग्रेस ने कहा होगा कि भाई थोड़ा सा अपने सुर नरम करिए, अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है। तो मैं इस तरह जोड़ के देख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मायावती आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि फैसला तो मायावती जी को करना है। उनको ये तय करना है कि उनको उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है या नहीं बचानी है। क्योंकि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 2014 में अकेले लड़ी नहीं, 0 पे पहुंच गई थी। 19 में गठबंधन बना के लड़ी, 10 MP आ गए उनके। तो अब उनको ये तय करना है कि वो अकेले लड़ेंगी तो क्या स्थिति होगी, खेल बिगाड़ने का काम करेंगे दूसरों का, या अपना खेल बनाने का काम करेंगे। अब इसका फैसला मायावती को करना है, यानी गेंद पूरी तरह से मायावती जी के पाले में डाल दी गई है कि भाई आप तय करिए कि आपको क्या करना है। और मुझे लगता है 15 जनवरी उनका जन्मदिन है, उस दिन कौन कौन को बधाई देता है, क्या बोलती हैं वो, किस पर क्या राय रखती हैं। और देखिए, मायावती जी के बारे में एक चीज़ समझिए, एक बात मैं गारंटी, उनके बारे में एक गारंटी मैं ले सकता हूँ। हाँ जी। वो गारंटी है कि चुनाव से पहले वो बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, और चुनाव के बाद वो करने में कोई संकोच भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मायावती और उनकी अगर सियासत को समझा जाए, 2019 में जो हुआ उसके बाद अब क्या प्री पोल अलायंस में जाएंगी मायावती, या फिर पोस्ट पोल अलायंस की तरफ ही मायावती कदम बढ़ाएंगी? देखिए, 2 पॉलिटिशियन ऐसे हैं इस समय हिंदुस्तान में जो हमेशा एक अहमियत दिखा के चलते हैं, एक नीतीश कुमार जी और एक मायावती जी। वो अपने कार्यकर्ता, मतदाता और देश की जनता को हमेशा ये मैसेज करते हैं कि निर्णय हम लेंगे, हमारा निर्णय कोई और नहीं लेगा। नीतीश कुमार जी पहले ये हुआ कि संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, आज ये है कि वो निर्णय करेंगे कि बनना है या नहीं बनना है। उसी तरह गेंद ठीक पॉइंट पे लाके मायावती जी ने रख दिया है कि हमको गठबंधन में जाना है या नहीं जाना। पहले वो चर्चा में ही नहीं थी, इंडिया गठबंधन में मायावती कहीं चर्चा में नहीं थी, आज वो चर्चा में सबसे ज़्यादा हैं। और उन्होंने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि जो व्यक्ति कल तक विरोध कर रहा था वो व्यक्ति आज अपना सुर बदल दिया है। तो ये तो पॉलिटिकल उनका गेन करने वाली बात है। रही बात कि चुनाव के बाद रहेंगी, भाजपा के साथ जाएंगी, कांग्रेस के साथ जाएंगी, ये तय होगा कि चुनाव में उनको कितनी सीट मिलती है। और उनका अपना वोट बैंक है, 17-18% वोट लेके मायावती हमेशा से अब बढ़ रही हैं। पिछली बार उनके साथ अच्छा हुआ और अखिलेश के साथ बुरा ये हुआ कि मायावती को तो समाजवादी पार्टी का वोट मिल गया, लेकिन बसपा का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। तो इस बार बात कहती हुई गठबंधन इस बार मायावती के सामने दिक्कत ये है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो अपने कार्यकर्ता और मतदाता को वो किस मुंह से बोलेंगे कि आप कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि उसी के वोट को खींच के बहुजन समाज पार्टी आज दी गई। ठीक है, अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मायावती जो है वो अपनी सियासी धमक तो दिखा रही है, लेकिन क्या इंडिया की मजबूरी मायावती का साथ जरूरी? और ऐसे में जो शर्त रखी जा रही है ना मायावती की तरफ से, उनकी पार्टी के एक सांसद आए थे पिछले दिनों, उनका एक बयान भी हमने यही पॉलिटिकल शो में सुनाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो हो सकता है वो इस पर विचार कर लें। तो क्या इस परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, समीकरण को लेकर भी इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है मायावती को अपने पाले में लाने में? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।